हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेट नाइट और स्नैक सेशन में मेकलाइन डिले क्यों होता है और इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो भाई हमारे आउटलेट में लगभग 4 सेशंस होते हैं जिनमें हम ऑर्डर्स को डिवाइड करते हैं कि सुबह का हमारा जब आउटलेट ओपन होता है 11 बजे, तो 11 बजे से लेके 2 बजे तक के बीच को हम कहते हैं लंच सेशन है वो। 2 बजे के बाद वाली 3 से 4 5 6 बजे तक जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनको हम कहते हैं कि वो स्नैक सेशंस के ऑर्डर्स हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर फ्लो भी कम होता है। और उसके बाद के जो सेशंस होते हैं 7 बजे के बाद, 7 बजे से 10 बजे तक, उन सेशंस को हम मानते हैं कि वो नाइट के डिनर के सेशंस हैं, ऑर्डर्स हैं। और 10 बजे के बाद जो भी ऑर्डर्स आते हैं उन्हें हम लेट नाइट में कंसीडर करते हैं। तो भाई हमने अभी रिसेंटली डेटा देखा था और वहां से डेटा देख के हमें साफ समझ आ रहा है कि हमारे आउटलेट्स पे लेट नाइट और स्नैक सेशन में तो मेकलाइन डिले बहुत ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करें कि हमारा मॉर्निंग का सेशन में जितने ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है लंच के सेशन में, और फिर भी वहाँ पे डिले कम होता है, लेकिन जैसे ही हमारे आउटलेट पे स्नैक सेशन चालू होता है या डिनर के बाद लेट नाइट सेशन चालू होता है भाई, तो वहाँ पे ऑर्डर्स की फ्लो तो कम हो जाती है और उसके बाद फिर भी बहुत ज़्यादा डिले होता है। तो ये बातें थोड़ी सी समझ नहीं आ रही हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो भाई रीजन इसका अगर हम पता करें तो इसका रीजन यही है, कारण यही है कि लोग बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं इन दोनों सेशंस को। बट भाई जितना इम्पोर्टेंट हमारा लंच का सेशन होता है, डिनर का सेशन होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा लेट नाइट और स्नैक सेशन भी है, भले ही इसमें ऑर्डर्स के फ्लो कम क्यों ना हो। भाई कस्टमर जो है हमारा, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इन सेशंस में जो लेट नाइट और स्नैक सेशन में हो, उनमें तो उनको खाना बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाए, ताकि अब ऐसा क्यों सोचते हैं वो लोग, क्योंकि भाई उस समय उनको भी पता होता है कि इस समय रश टाइम तो नहीं है, ऑर्डर फ्लो कम होगा। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि खाना उनका जल्दी से जल्दी डिलीवर हो। और भाई जो मैं इसका मेन रीजन की बात कर रहा था कि इसमें मेन रीजन यही होता है कि शेफ जो होते हैं बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, वो या तो खाना खाने बैठ जाते हैं साथ में सब लोग, या फिर कुछ और काम में लगे हुए रह जाते हैं और फिर केडीएस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। तो भाई ये सारी गलतियां नहीं करनी है, एक साथ खाना खाने नहीं बैठना है भाई। कोशिश यही करनी है कि मिनिमम एक लड़का तो मेक लाइन पे रहेगा ही रहेगा, और अगर ऑर्डर फ्लो बढ़ता है तो वो लड़का किसी और शेफ को बुला लेगा हेल्प करने के लिए, या तो सीईओ से मदद मांगेगा। और इस तरह से ही हम स्नैक सेशन और लेट नाइट सेशन को अच्छा बना सकते हैं। और भाई सीईओ जो भी हैं अपने आउटलेट में ये इंश्योर करें, आप ये चीज एकदम पक्के से चेक करें कि इन दोनों सेशंस में लड़के सीरियस रहने चाहिए। और भाई जो भी शेफ लेट नाइट में रुकते हैं, उनसे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई केडीएस पे ध्यान दीजिए। अगर आप कोई और काम करने लग जा रहे हैं या क्लीनिंग करने लग जा रहे हैं या कोई भी काम है आपका, तो भाई प्लीज उन कामों के बीच बीच में 2 मिनट 1 मिनट पे तो आप पक्के से केडीएस चेक करें, मैनेजर पीसी देख लें कि भाई कोई ऑर्डर आया तो नहीं है। कोशिश करें कि एक लड़का मेक लाइन पे हमेशा रहे। और मोस्टली जब हम कोई और काम भी करते हैं यार, तो कोई एक ही बंदा बिजी होता है, दूसरा बंदा तो भाई फ्री रहता ही रहता है। तो हमारा कोशिश तो यही रहता है ना कि हाँ, हमारा मेक लाइन से जो भी ऑर्डर आ रहा है उसको स्मूथली हम निकालते चले जाए। तो भाई अगर हम इस दोनों सेशंस को, लेट नाइट और स्नैक टाइम को, दोनों को कंट्रोल करेंगे, उसमें डिले नहीं होने देंगे, उसमें अच्छे से ऑर्डर प्रिपेयर करेंगे, हाथ के काम हमारे अच्छे होंगे, तो भाई कई सारे आउटलेट्स के तो ओवरलाइन मेगलाइन डिले काफी इंप्रूव हो जाएंगे। हमारा कस्टमर फीडबैक भी इंप्रूव होगा। एक और बात निकल के आती है कि कई सारे शेफ बोलते हैं कि मैन पावर नहीं है इन सेशंस में। भाई तो आप ये भी सोचो ना यार कि इस सेशन में आपको बहुत ज्यादा मैन पावर की क्यों जरूरत है। ऑर्डर तो फ्लो इसमें भी कम है, बहुत ज्यादा कम है, ऑर्डर आ ही नहीं रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। कुछ गिने चुने ऑर्डर्स आते हैं, कुछ आउटलेट्स ही ऐसे हैं जहां पे ऑर्डर फ्लो इन सेशंस में भी थोड़ा सा बढ़िया होता है। लेकिन भाई ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्नैक सेशन और लेट नाइट सेशंस में कम ऑर्डर्स आते हैं। तो भाई उनको बनाने में भी कम टाइम लगना चाहिए। और इस तरह से, क्योंकि फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स नहीं है, लगातार ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो भाई डिले भी बहुत कम होना चाहिए। तो भाई ये सब बातें हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत होती है। एक और चीज मैं देख रहा था कि
शेफ लोग अपनी शिफ्ट के टाइम पे आते हैं और फिर शिफ्ट में ही खाना खाते हैं, उसके बाद वो मेक लाइन पे आते हैं। कई जगहों पे ये चीजें होती हैं। तो भाई आप 20 मिनट 15 मिनट पहले आ जाओ यार, अपने शिफ्ट के टाइमिंग से, जो भी आपकी शिफ्ट की टाइमिंग है उससे थोड़ा पहले आ जाओ, और अपना जो भी आपको खाना खाना है, जो भी एक्स्ट्रा काम करना है, आप प्रिपेयर हो जाओ पूरा, कि अपने शिफ्ट के टाइमिंग स्टार्ट होते ही आप अपने मेक लाइन पे तो पहुंच जाओ। और इससे भाई आपको वो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा आप पे दिक्कतें नहीं आएंगी, आपके ऑर्डर्स ऑन टाइम रहेंगे। तो भाई अब बात करते हैं एक्शंस पे, कि जो भी लोग ये सारी चीजें, ये चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे या फिर क्या होगा। भाई हमारे सभी शेफ भाई से रिक्वेस्ट है कि वो लेट नाइट और स्नैक सेशन में तो पक्के से टाइमली प्रिपेयर करें, इसमें गैप नहीं आने दे। एसओएम और सीईओ की जिम्मेदारी है कि वो अपने आउटलेट में इन दोनों सेशंस की प्लानिंग करे, लोगों से फीडबैक ले कि हाँ और क्या वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं, और उस हिसाब से वहाँ पे काम करे। जो भी डिफॉल्टर शेफ्स मिलेंगे, सीईओस रहेंगे या एसओएम्स रहेंगे, जो भी इन सेशंस के डिले को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे भाई, उन पे सेंट्रली एक्शन लिया जाएगा। और वो सेंट्रली एक्शन हम भाई बहुत ही समझ बूझ के, आपकी सिचुएशन को समझ बूझ कर करेंगे। लेकिन हमें भाई चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर डिले हो रहा है सेशन में, तो हमें एक जेन्युइन रीज़न चाहिए होगा भाई। अगर आप जेन्युइन रीज़न देते हो तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर भाई आपका रीज़न जेन्युइन नहीं हुआ तो हम आप पे एक्शन लेंगे। और वो एक्शंस होंगे हाफ डे एब्सेंट, सस्पेंशन, ब्लैकलिस्ट। और अगर बहुत ज़्यादा ही डिफॉल्ट कोई शख्स मिलेगा इन सेशंस में, तो फिर भाई उन पे और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस होगा। भाई हम आप पे बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए आप अपने हाथ के काम को तो कस्टमर ओरिएंटेड वे में बहुत अच्छे से करें, इम्प्रूव करें, कोशिश करें कि अगर मैं 2 मिनट में ऑर्डर बना पा रहा था तो क्या मैं इस ऑर्डर को 1.5 मिनट में बना सकता हूँ क्या, क्या मैं इसको 5 में बना रहा था तो क्या। टारगेट लो ना भाई, आप अपने हाथ के काम का टारगेट लो कि हाँ, अगर मैं इस सेशन में 10% कल डिले किया था तो मैं आज 5% करूंगा, मैं अपने हाथों को उतने स्पीड से चलाऊंगा, मैं अपने दिमाग को उस तरीके से चलाऊंगा। और भाई ये करना आसान है, आप टारगेट लेके देखो कि हाँ मेरे को इम्प्रूव करना ही करना है, तो भाई आप इम्प्रूव कर जाओगे यार। भाई कुछ कुछ हमारे तरफ से टिप्स है कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। भाई एचएम से ये रिक्वेस्ट है कि आप कैमरा चेक करते रहें इन सेशंस में और प्लानिंग करें। आपको जो भी चीज़ें मिलती है वहाँ से, उन कैमरे के डेटा से वहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उस हिसाब से प्लानिंग करें ताकि कम से कम डिले हो। शेफ भाई लोग को मैं ये बोलूंगा, या सीईओ जो है उनको ये बोलूंगा कि जो भी एक्स्ट्रा काम है उसे डिनर सेशन के बाद जब ऑर्डर फ्लो जैसे ही कम होता है और मैन पावर ही पूरी रहती है, उस समय खत्म कर ले। इससे आपको नाइट में कम मेहनत करना पड़ेगा, या जो भी लड़के बचेंगे नाइट में उनको कम मेहनत करना पड़ेगा। भाई ऐसा भी कभी सिचुएशन आ सकता है कि इमरजेंसी हो और कभी कभी कोई लड़का कहीं जाए, अपना काम करे। तो भाई अगर ऐसा कभी कोई सिचुएशन आ रहा है तो सीईओ को तुरंत स्वैप करने का ऑप्शन देखें। आपको पता होता है कि आज मेरा ये लड़का नहीं आने वाला है, 12 बजे के पहले पता चल गया है, तो भाई कोशिश करो कि सारे लोगों का इन्फॉर्मेशन आपको 12 बजे तक तो पहले से पता हो, 12 बजे के थोड़े पहले तक, ताकि आप स्वैपिंग कर पाओ लोगों के। तो ये आप एक डेली रूटीन वर्क में अपना डाल सकते हो कि हाँ मैं सारे लोगों को ये चीज़ तो बोल दूंगा कि भाई तुम्हें कोई काम है, कोई इमरजेंसी लीव लगानी पड़ जा रही है, कुछ वैसा हो रहा है, तो भाई मैं उसके जगह पे किसी और शेफ को अपने यहाँ पे उस सेशन में रख लूंगा। भाई एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लेट नाइट में 10 बजे के बाद कम से कम 3 4 पैकेट, 2 पैकेट, आप सबको पता है यार कि आपके यहाँ पे लेट नाइट में कितने ऑर्डर्स आते हैं। एक अप्रोक्स वैल्यू तो आपको पता ही है कि इतना पराठा लगेगा, हमारे यहाँ इतना पराठा तो लग ही जाता है। तो भाई हम 3 4 पैकेट, जो भी अपने आप हिसाब रखे उतने पैकेट का कोन तो बना के हम रखेंगे 10 बजे के बाद भी। भले पीओ नहीं आता है लेकिन हम भाई रख लेंगे, 1 2 पैकेट 3 पैकेट का बना कर रखेंगे हमेशा। और जब भी खत्म हो जाएगा पराठा, कोई ऑर्डर आया खत्म हुआ, कोन्स वापस बना के रख लेंगे हम, ताकि अगर नेक्स्ट ऑर्डर आए तो वहां पे कोन्स की हमारी जरूरत जो है वो पूरी हो जाए। भाई इससे आपको लेट नाइट के पराठे के ऑर्डर्स में काफी हेल्प मिलेगा। और अगर कोई ऑर्डर नहीं आता है भाई, तो भी आप उस पराठे को सेक करके खा सकते हो, अपने डिनर के लिए यूज कर सकते हो। तो भाई ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अगर करोगे तो कभी इन सेशंस में भी डिले नहीं होगा।
थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाओगे तो इन सेशंस में आप मेक लाइन डिले को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। थैंक यू।